डिक्की खुला कैसे रह गया? कपिल स्वामी पे ये इल्जाम है कि इन्होंने इस शहर के 3 डायमंड फैक्ट्री में मुलाजिमों का कत्ल किया और करोड़ों रुपए के हीरे और नकद लेकर फरार। ये है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिससे ये आया होता है कि मरने वालों को 1200 वोल्ट का झटका दिया गया। जैसा अब इनके शरीर में 1200 वोल्ट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर का करंट है। केस जी ने कपिल पर प्रयोग किया ये जानने के लिए कि इनके शरीर में विद्युत की उत्पन्नता किस प्रकार से होती है। इसका रहस्य जानने के बाद इन्होंने कपिल के अंदर जो विद्युत की शक्ति है उसकी प्रतिकृति बनाई, यानी कि उसे रेप्लिकेट किया। तत्पश्चात इन्होंने वही शक्ति को अपने शरीर के अंदर बांध लिया और फिर हीरों की चोरियां की और हत्याएं भी इन्हीं ने की। अरे माया मीम साहब, आप? नमस्कार नमस्कार, क्या कर रही हैं आप यहाँ? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरा चलित फिरत दूरभाष यंत्र बजा। एक्सक्यूज मी। हाँ श्रवण बोल। बॉस, अभी आपने किसी के फोन पे बात करते हो सुना? अच्छा, उससे वो शरीर में बिजली का करंट पैदा करने की ताकत के बारे में बात करे लगा। हाँ, किससे बात कर रहा था? बात कर रहा था वो अपन को नहीं पता बस। हाँ वो, लेकिन अपन को इतना पता है कि वो उसने उसको मिलने बुलाया है। तू कहाँ है इस समय? बस पूछो, अपन को पता नहीं अपन किधर है। अपन किसी डिक्की में बंद वाला है, ये मुकेश की गाड़ी में उन चेक करने आया था ना बॉस। डिक्की खोला पर अंदर गया डिक्की बंद। बॉस की वाट लगी बॉस। बॉस वो मर जाएगा बॉस। बॉस अपन को बचा लो बॉस। बॉस जोर से लगने लिए बॉस। चिंता मत कर यार, मैं पता लगाता हूँ। बस 1 मिनट। दवे, श्रवण कहीं फंस गया है। उसका मोबाइल फोन ट्रेस कर, पता लगा कहाँ है, मुझे एसएमएस कर। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि मैं यहाँ आया था अपने मुवक्किल कपिल को निर्दोष साबित करने के प्रमाण ढूंढने। अब आपकी बारी, बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं भी कपिल को बचाने आई हूँ यहाँ पे। तो बचाने आई थी या फंसाने आई थी? देखिए मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कपिल पर बहुत ही दया आती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई फंसा रहा है। आज जब आप कोर्ट में मुकेश पर इल्जाम लगा रहे थे, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सारी की सारी चाल मुकेश की है, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पे सबूत ढूंढने आई। ऐसा लगा आपको? बताइए, कपिल के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों है आपको? क्योंकि मैंने इतना लाचार और बेबस
इंसान आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। माना कि उसके पास इलेक्ट्रिक पावर की शक्ति है, लेकिन देखा जाए तो वो टैलेंट सिर्फ लोगों का दिल बहलाने के लिए है। उसके अंदरूनी उसे कितनी तकलीफ हो रही है किसी को भी फिक्र नहीं है। एक्सक्यूज मी, श्रवण जी मिल गए। दवे साहब का एसएमएस आया है, मैं चलता हूं। मुझे लगता है पकड़ी जाए उससे पहले आपको भी प्रस्थान करना चाहिए। जी। गाड़ी रुक गई है, नहीं अपन को खोलने वाले। अभी तक नहीं आया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए कि तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। मैं सारी दुनिया को बता दूंगा। ऊपर वाली दुनिया को बताना, क्योंकि अब तुम वहीं जा रहे हो। और मुकेश के साथ साथ इस गाड़ी का भी खाई में स्वाहा। बिना स्टार्ट हुए चलनी, गाड़ी बिना स्टार्ट हुए चलना नहीं है। केडी बॉस, केडी बॉस, केडी बॉस, हमको बचाओ, केडी बॉस। केडी बॉस, केडी बॉस, हमको बचाओ, केडी बॉस। बचा दिए केडी बॉस, हनुमान जी हमको बचाओ। हनुमान जी आए, उनको बचाना है। भगवान केडी बॉस, केडी बॉस आपने अपन को बचा दिया। अपन की वाट लगे रही थी केडी बॉस एकदम। तो ठीक है। हाँ बॉस, तो देखिए मैं कैसे पहुंचा। अपन को पता नहीं, अपन इधर काम करने आया था, इधर आ गया अपन। प्रश्न है केडी बॉस, अब मुझसे क्वेश्चन का को पूछ रहा, अपन की वाट लगे लिए। आगे खाई पीछे कुआं, तू कहाँ गिरेगा? कुआं, कुआं। केडी बॉस, केडी बॉस, केडी बॉस। हाँ, क्या करे लो? अब उनको डरा क्या करे लो? तो खुद ही बोला कुएं में गिरेगा। आज के बाद कुएं में तो नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। कीड़ी पड़क का नाम तो नहीं खराब करेगा। नहीं। चल बाहर निकल। थैंक यू बहुत, आपने उनको बता दिया। अब अकेले आप देखता हूँ बहुत। चल आगे की कहानी मैं सोच लूंगा, पीछे की कहानी तो बता। पीछे? हाँ बॉस, बॉस अपन आपने बोला था ना अपन को वो मुकेश का पीछा करने का, तो अपन मुकेश का पीछा करेला था। मुकेश का पीछा करते करते गाड़ी के पास अपन ने उसकी डिक्की खोली जैसे देखा मुकेश उधर खड़ेला था, तो अपन फटाफट डिक्की में घुस गया छुपने के लिए, और मुकेश आके उसने डिक्की बंद किया। बॉस उसके बाद फुल हिलन डुलन अपन का पूरा बॉडी हिलेला बॉस। बॉस लेकिन आपको अपन कुछ बताना चाहता है। अपन ने मुकेश को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। केडी पाठक अदालत में कुछ गलत नहीं कह रहा था। तो फोन पे बात कर,
मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? मैं टेस्ट करने के लिए तुम्हें लैब में बुलाता और तुमने इतना बड़ा कांड कर डाला। तुम मिलो मुझसे अभी, वरना इन सब में मैं फंस जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम निकलो वहां से कुछ भी करके। तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, तुरंत आओ। ये मुकेश का है। किधर है मुकेश बॉस? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मुकेश का है? वो गाड़ी में रहेंगे ना बस। मुकेश का गाड़ी में तो एक जला हुआ भुना हुआ व्यक्ति है। क्या बॉस? गाड़ी मुझे चला रहे है बॉस। बॉस छोड़ेगा मुझे? मतलब मुकेश? हाँ मुकेश, तू जाएगा उसके पीछे? नहीं बॉस, गलती हो गई। चले? हाँ बॉस। दवे को फोन लगा पे। हाँ हाँ बॉस। अनिल, अनिल उठ, ये पानी लेकर आ। अनिल, अनिल उठ। फिर से वैसी मौत, वही हाथ, 1200 वोल्ट का झटका। अब तो तुझे विश्वास हो गया दवे कि कपिल हत्यारा नहीं है। क्या कर ही नहीं सकता, पुलिस की हिरासत में कोई और ही व्यक्ति है। ये कपिल कहाँ गया? सर मैं कपिल के लिए खाना लेकर आया था सर, लेकिन वो मेरे साथ बहस करने लगा और बिजली का जोर का झटका लगा सर और मैं बेहोश हो गया सर। तुम्हें पता कपिल कितना खतरनाक आदमी है? हेलो सर, कपिल भाग गया सर। केडी वो कोई दूसरा आदमी नहीं, मुकेश को कपिल ने मारा, वो जेल से भाग गया। नहीं, गोली नहीं मारना। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। गोली नहीं मारना। तेरी अब किसी बात का भरोसा नहीं करूंगा। अगर भागा तो गोली मार दूंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। गोली नहीं मार। जनाब आली, जिसे हमने समझा था खरगोश, वो तो मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ की तरह आंसू बहा बहा कर लोगों का दिल जीत लिया और मौका मिलते ही जेल से फरार हो गया और बाहर निकलते ही सबसे पहले किया मुकेश जी का खून। और गाड़ी को फेंक दिया गहरी खाई में ताकि कोई सबूत ही ना मिल सके। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। मैंने नहीं मारा मुकेश जी को। हाँ, मैं जेल से भागा था, लेकिन उसकी वजह भी कुछ और थी। ये बिजली के खंभे, चलो चल खाना खा ले चल।
कैसे चली गई? क्यों बे बिजली के खंबे? हाँ, तू अंधेरे में खाना खाएगा? ये तो वही बात हुई ना कि जिसके घर में कुआं हो फिर भी वो प्यासा रहे। क्यों? चल जला के दिखा दे सारे। चल। देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। बाद में क्यों? मैं भी तो देखूं ना तेरा अजूबा। चल अपनी उंगली से ये सारे बिजली के बल्ब जला और बाद में मेरे घर पे भी आ जाना। हाँ? मेरा बिजली का बिल भी बच जाए। देखिए, हाँ, देखिए आप ये सही मौका है, मुझे भाग जाना चाहिए। अगर केडी सर मुझे बचा नहीं पाए तो मुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। हाँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे भाग जाना चाहिए। चलिए माना कि उस हवलदार ने आपका मजाक उड़ा, ये भी मान लेते हैं कि आपके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था, आपसे काबू नहीं हुआ, लेकिन इस बात का क्या मतलब है कि जेल से फरार हो गए? योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल ने कारागार से भागने की भूल की, लेकिन ऐसा करने के लिए इन्हें उकसाया गया था यार। ये इनके किए के लिए आप जो दंड उचित समझे इन्हें दीजिए, किंतु हत्या इन्होंने नहीं की है योर ऑनर। यहाँ तक कि इनका स्वभाव भी हिंसक नहीं है, और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं इनके माताजी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। माताजी, आपके पुत्र पर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है। ये भी कहा गया है कि इन्हें अधिक क्रोध आता है और उसके कारण ये अपना संतुलन खो बैठते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा बच्चा कपिल ऐसा नहीं है जज साहब। मेरा बच्चा तो एक मच्छर तक को नहीं मारता, वो लोगों को क्या मारेगा? बचपन में जब कोई उसको चिढ़ाता था तो वो चुपचाप रोकर घर आता था, किसी को कुछ नहीं बोलता था, भूखे पेट सो जाता था। किसी के साथ उसने मार पीट की हो या किसी के ऊपर गुस्सा किया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। जनाब आली, जज्बात का सहारा लेकर मुजरिम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब एक डाकू की मां से अगर उसके बच्चे के बारे में पूछेंगे तो वो अपने बच्चे की अच्छाइयां ही अलापेगी। एक शैतान बच्चे की मां अपने बच्चे को उस खुदा की नियामत समझकर पालती, लेकिन यहां तो अजूबा है मिला। एक मां ने अपने बच्चे को हैवान पैदा किया है। शक होता है कि एक मां की ममता तहजीब सिखाने के बजाय उसे दहशत गर्दी सिखा रही है। जनाब, मेरी नजर में ये मुजरिम नहीं है, मुजरिम है इसकी मां, जिसने इस जैसे हैवान को जन्म दिया। मैं तो कहता हूँ इसे बख्श देना चाहिए और सजा देनी चाहिए इसकी मां को, ताकि आज के बाद कोई भी मां ऐसे बच्चा सर, आप पर जानलेवा हमला किया है कपिल ने, क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? यही कि अब तो जज साहब को भी कपिल की असलियत के बारे में मालूम पड़ गया होगा।
दुख तो तब होता है जब केडी पाठक जैसे काबिल वकील मुजरिमों को बचाने के पीछे पड़े रहते हैं। क्या वो नहीं जानते कि कपिल मुजरिम है? कपिल मुजरिम है और अगली सुनवाई में मैं ये साबित कर दूंगा कि कपिल से बड़ा मुजरिम है ही नहीं कोई। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? मैं तो ऊपर वाले की मर्जी से, उसकी मेहरबानी से बच गया। बॉस बुरा मत मानिएगा, लेकिन उनको लगता है इस बार पहली बार आपसे गलती हुई। आपने गलत आदमी पे भरोसा किया था बॉस। मतलब बॉस, ये कपिल दिखने में कितना भी शरीफ लगे, लेकिन है एक नंबर का घटिया आदमी। आपने देखा नहीं, वो पीपी मर भी सकता था बॉस। देख श्रमण, मैं जानता हूं कि उसने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन ऐसा करने पर उसे उकसाया गया है। तेरे माता पिता के लिए अगर कोई अश्लील शब्दों का प्रयोग करे, तुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा? बॉस, अपुन ऐसी बातें बचपन से सुनता आया है, लेकिन अपुन ने आज तक किसी को 1200 वॉट का झटका नहीं दिया बॉस। केडी, इस बार मेरे को लगता है कि तुम गलत आदमी पर ट्रस्ट कर रहे हो। अच्छा, तो तुम दोनों को ऐसा लग रहा है कि कपिल ने ही मुकेश की हत्या की है? अरे और नहीं तो क्या बॉस, वो कपिल जेल तोड़ के भागा था ना, और अपुन ने मुकेश जी को फोन पे बात करते हुए सुना था। कैसे पता कि मुकेश जी उससे बात कर रहे थे? बॉस वो अब अपुन को नहीं पता, लेकिन और मुकेश जी और किससे बात करते रहेंगे, आप बताओ। अच्छा, तो जेल में कैसे उसके पास फोन आया? और अब तुम दोनों को मुंबई पुलिस फोर्स पे भी भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। तुम लोगों का ऐसा मानना है कि उनका हाथ है उसे भगाने में। बॉस देखो, अपुन ये सब नहीं जानता, लेकिन अपुन इतना जानता है कि अपुन जब डिक्की में था, अपुन को सॉलिड करंट लगा था। और वो कपिल के अलावा और किसके बदले में करंट दौड़ता है बॉस? केडी, इसके बातों में पॉइंट है। हाँ, तो सब तर्क मत करो मेरे साथ। जा, तू पता लगा कि मुकेश फोन पे किससे बात कर रहा था। बॉस से। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। तू नहीं था उससे पहले भी मैं अपना काम करता था, इस केस में भी करूंगा। बॉस ऐसी बात नहीं है, अपुन तो बस। हाय रवि। हाय केडी। यार रवि, वो मुकेश जी का मोबाइल फोन अगर तू मुझे एक दिन के लिए दे दे तो स्टडी करना चाह रहा था मैं उसे। केडी, तुम अच्छे से जानते हो कि एविडेंस को बिना परमिशन के बाहर ले जाना गैरकानूनी है। हाँ, गैरकानूनी तो है, गैरकानूनी काम तो हम लोग कर नहीं सकते। यहीं दिखा दे, मैं देख लेता हूँ कोई वहाँ SMS इत्यादि अगर कोई आया हो तो सुराग कोई भी मिल जाए, दिखा सकता है। हाँ श्योर। तिवारी फोन लेके। और क्या चल रहा है? सब बढ़िया, वही तहकीकात हो सब। सर इसमें सेंड करने बाकी। चल हो गया, थैंक यू। सिम कार्ड ले गया। मुकेश की गाड़ी। केडी मुकेश की गाड़ी लेके भाग गया। केडी, तुमने बहुत गलत किया है। केडी सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये मुमकिन नहीं है। अरे केतन यार, देख, मैं तो स्वयं झूठ के विरुद्ध हूं, लेकिन क्या है, कभी कभी सत्य को सामने लाने के लिए झूठ की सहायता लेनी पड़ती। अब सुन, मेरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले। देख, वैसे भी न्यूज चैनल्स पर तो कितनी बार ऐसा होता है कि गलत न्यूज आ जाती है, फिर जानकारी मिलने पर कहा जाता कि पहले जो जानकारी मिली थी वो गलत जानकारी मिली थी, अब ये जानकारी सही है। तो ऐसा ही कुछ होगा। तू समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? और समय आने पर मैं स्वयं इस बात पर से पर्दा उठा दूं। एक बहुत ही
सनसनीखेज खबर हमारे सामने आई है। आज जो कुछ भी हुआ है वो किसी अजूबे से कम नहीं है। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा हमें ये खबर मिली है कि एक्सेल रिसर्च लैब के साइंटिस्ट मुकेश जी, जिनकी कपिल ने हत्या कर दी थी, वो मुकेश जी दरअसल मरे ही नहीं है। जी हाँ, मुकेश जी जिंदा है और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल चुकी है। ये कैसे हो सकता है? मुकेश की लाश तो मुर्दा घर में। हो गया, कर दिया तूने। क्या करी सर? थैंक यू यार, थैंक यू। लेकिन मेरा लाइसेंस भी जा सकता है सर। नहीं, तेरे लाइसेंस को कुछ नहीं होगा। तूने पुण्य का काम किया है। जब लोगों को पता चलेगा कि तेरी मदद से हत्यारा पकड़ा गया है और एक निर्दोष को दंड होने से तूने बचाया, तेरी जय जयकार होगी यार। वेल डन। गीता में भी लिखा है कितन कि सत्य को सामने लाने के लिए कभी कभी थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैंने कहा ना, समय आने पर मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू। हेलो मुकेश साहब, मैं मुन्ना धोबी साहब। आप जिंदा हो साहब, बहुत अच्छा लगा साहब। मेरा वो हिसाब बाकी था साहब, मेरा हिसाब कर दोगे ना? कैसा हिसाब? अच्छा, वो तुमने जो मेरे कपड़े इस्त्री किए थे उसका हिसाब मांग रहे होंगे। तो भाई देखो, जान है तो जहान है। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। समझ गए? चल बाद में फोन करो। जी साहब। हेलो सर, मैं टोकमोर कंपनी से बोल रहा हूँ। हम आपको एक नया फोन कनेक्शन। रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया 1 वर्ष बाद कोशिश करें। बच गया। और अभी क्राइम ब्रांच जा रहा हूं तुम्हारे विरुद्ध कंप्लेंट लिखाने। हाँ, केडी पाठक मैं। लेकिन तुम्हारी शक्ति मुझ पर कोई काम नहीं करेगी। पूरी तैयारी से आया हूँ। पूरे शरीर पर रबर सूट पहन कर आया हूँ। आपकी तारीफ? अबे रुक! दिखाई तो करता है। बॉस, आप ठीक तो है ना? डरा क्यों रहा है यार? वो ऐसे जान पे खेलने का क्या जरूरत था? आपको मालूम, आप डेरिंग पर ऐसे जान पे खेलने का काय को? वो कितना टेंशन हो गया मालूम? बचपन से जान पर खेलने की आदत है मेरी। पूछ दवे को बताएगा। लेकिन किडी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अब दवे, जो हुआ नहीं उसके बारे में विचार विमर्श करके समय क्यों व्यर्थ करना? उस बारे में बात करते हैं जो होने वाला है। मतलब
इस हादसे से इतना तो प्रमाणित हो गया कि कपिल में जो असामान्य शक्ति है वो किसी और व्यक्ति में भी है। बस उसे पकड़ना है। केडी, तुम रिलैक्स करो, हाँ, नहीं तो तुम संपन्न हो जाओगे। अरे वाह बिली, तुम्हारी हिंदी तो सुधरती जा रही है। दवे, इससे पहले कि ये अपराधी भाग जाए उसे पकड़ना होगा यार। लेकिन अपराधी है कौन? अपराधी कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि उसकी गर्दन पे एक गोदन है, अर्थात टैटू है। माँ की जय। अब अपन यार टट्टू वाला आदमी किधर ढूंढेगा बॉस? बोले तो वो होता है ना टैटू। कहाँ मिलेगा ये भी मैं जानता हूँ। तो बताओ, अभी जाकर उसको गिरफ्तार कर लेता हूँ। नहीं कर लेता हूँ, नहीं कर लेंगे। बॉस, क्या रायता फैला रहे ले? रायता फैला रहा हूँ मतलब? सॉरी बॉस, थोड़ा इमोशनल हो गया अपन। तू ऐसा वैसा बात मत कर, सीधा बात कर। केडी, जब तक हॉस्पिटल तुम्हारे को डिस्चार्ज नहीं देगा ना, तुम किधर भी नहीं जाएंगे। अरे बिली, डांट क्यों रही हो तुम? अगर मैं नहीं गया तो वो भाग जाएगा, वो भाग गया तो सत्य हार जाएगा, और मेरे होते हुए सत्य नहीं हार सकता, ये तो तुम जानती हो। मुकेश जी की लैब में जितने लोगों का आना जाना था, मैंने सबको यहाँ बुला लिया है। केडी जी, जी आपने क्यों हमें यहाँ बुलाया? नहीं, नेकलेस देख रहा था आपका, कितना सुंदर नेकलेस पहना है। थैंक यू। वैसे आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं जानता हूँ आप कपिल की शुभचिंतक हैं, उसके विरुद्ध कुछ करेंगी तो नहीं, तो बस यूं ही हम चाह रहे थे कि आप हमारी सहायता करें। मैं यहाँ आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है ताकि हम देख पाएं ये जो गोदन है, टैटू, जो असल हत्यारे की गर्दन पर किया गया है, आप में से किसी की गर्दन पर है या नहीं। दिखाई। ए भाई लोग, क्या समझ में नहीं आता? बॉस ने बोला ना तो दिखाने का, समझे ना? इसलिए अपन वापस बोले ला, प्लीज कोऑपरेट। चलो सब दिखाओ अपनी गर्दन बॉस को। आपकी गर्दन पे तो नहीं है, मैं देख चुका हूं। दिखाइए आप। नहीं, राइट हैंड साइड वाला आप दिखाइए। बॉस, ये भी एकदम सफा चाट। जरा पीछे करिए, आप थोड़ा कॉलर पीछे खींचिए, यूं करिए मुंडी, दिखाइए। अच्छा, नहीं तो आप में से किसी के गर्दन पर अगर नहीं है टैटू तो संभवतः आप जानते होंगे कि किसके गर्दन। देखिए टैटू, देखिए किसकी। मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, आपको नहीं मालूम? सर मुझे नहीं मालूम। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मालूम है। बोलिए ना, कौन है वो व्यक्ति? बोलिए। सर लेकिन मैं नहीं जानता हूँ सर। देखिए, सच बोलिए। आप सच नहीं बोलेंगे तो फिर दवे साहब की ये जो कड़क वर्दी है ये आपसे सच बुलवाएगी। बता दीजिए ना। सर वो दिख रहा है फोटो में सर, वो हमारे साथ काम करता है। दवे, लग जा काम पे। क्या है ऐसा बंजर? दवे, तूने शिनाख्त कर ली थी ना? हाँ केडी, मेरे खबरी ने मुझे बताया कि वो घर पे नहीं है। कहाँ है इसका पता नहीं चला। मनुष्य के शरीर में विद्युत पैदा करने वाली पुस्तकें लगता है ये सब बंजर उसी विषय में। कपिल के कथन के अनुसार किसी ने पीछे से उसके सर पे वार किया था और वो बेहोश हो गया था। हाँ, 4 दिन बाद उसे होश आया। संभव है कि उन्हीं 4 दिनों में कपिल को यहां लाया गया हो, उस पर प्रयोग किया गया हो और फिर उसे बस स्टॉप पर छोड़ दिया गया हो। ये सारी सूची भी
कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। दे समझ। कुल मिला के तात्पर्य यह है कि एक्सेल लेबोरेटरी वाले जो नहीं कर पाए वो इस व्यक्ति ने कपिल के साथ कर दिखाया। अपने शरीर में 1200 वोल्ट की शक्ति पैदा करने की क्षमता पैदा कर ली। हाँ केडी, अब समझ में आया कि माजरा क्या है। बॉस अपन की एकदम सॉलिड हट रही लिया। अपन को समझ में नहीं आ रहा अब अपन लोग क्या करेंगे बॉस। अब स्पष्ट है कि वो व्यक्ति वो शहर छोड़ने का प्रयास करेगा। दवे तो एक काम कर। केडी, तुम्हारे कहने पे हमने उस डेबिट कार्ड को ट्रैक किया है। अभी अभी उस कार्ड का इस्तेमाल एयरपोर्ट पे किया गया है। मेरी गोली तेरे से ज्यादा तेज है। तो सोच ले, मुट्ठे में करंट नहीं होता। जनाब आली, इंतजार की इंतहा हो गई। ऐसा लगता है कि केडी पाठक साहब अपनी पहली हार का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि वो अपना कीमती वक्त जाया न करे और फैसला सुना। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और बचाव पक्ष के वकील की गैर मौजूदगी को अदालत की तौहीन मानते हुए यह अदालत मुल्जिम कपिल स्वामी को घोषित न करें यारों, क्योंकि असल अपराधी को मैं संग लेकर आया हूं। दिवाकर, ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर दिवाकर को कटघरे में लाया जाए। मिस्टर पाठक जो कह रहे हैं क्या वो सच है? जी हाँ, ये सारे खून और चोरियां मैंने की। ऑर्डर साइलेंस प्लीज। मैं एक्सेल रिसर्च लेबोरेटरी में बतौर कंसल्टेंट काम करता था। जिस दिन मिस्टर मुकेश कपिल को लेकर लैब में आए, उसी दिन मुझे आइडिया आया।
उसे अपने घर ले गया और उसके ऊपर रिसर्च शुरू की। योर ऑनर, ये रहे उस संशोधन के कागजात। लेकिन इस रिसर्च से दिवाकर जी ने अपने अंदर 1200 वोल्ट का करंट कैसे पैदा किया? योर ऑनर, जैसे कि मैंने कहा था, ये दिवाकर जी मेरे मुवक्किल पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। ये जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि इस प्रकार का विद्युत इनके शरीर में किस प्रकार से पैदा होता है, और उसी शोध के उत्तरों को लेकर इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया। योर ऑनर, इनकी चमड़ी बड़ी मोटी है। योर ऑनर, आप आज्ञा दे तो थोड़ी चमड़ी इनकी उतारूं, कुछ इस प्रकार से। इनके हाथों में लगाई हुई नकली चमड़ी है। फिर यहाँ इनका एक छोटा सा आविष्कार जिससे विद्युत पैदा होता है, और फिर योर ऑनर कुछ और चमड़ी। तो ये ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अब खेल तो आपका खत्म हो गया। आप यहाँ से ना विमान स्थल जाएंगे, ना ही रेलवे स्टेशन। आप जाएंगे तो सीधे अपने नए निवास में, कारागार में। बता दीजिए जज साहब को कि ये सब क्यों किया आपने? लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। जज साहब, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था, क्योंकि मैं ये जानता था कि साइंटिस्ट बन के सरस्वती की कृपा तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी की नहीं। सरस्वती जी के साथ साथ, लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर का धन भी प्राप्त हो सकता है। बस व्यक्ति को अपनी मंशा और उद्देश्य स्वच्छ रखने पड़ते हैं। द डिफेंस, यह अदालत दिवाकर के इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए उन्हें फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर कपिल स्वामी को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे सिद्दीकी साहब, ये जान करके कि इस केस में असल हत्यारा कौन है और किस प्रकार से उसने हत्याएं की, मुझे तो बड़ा झटका लगा। आपको झटका लगा क्या 1200 वोल्ट का? टीवी एक्टर्स का मर्डर माने हाई प्रोफाइल मर्डर केस, और इसका पति अभी तक गायब है। ढूंढो, वरना हमारी सबकी नौकरी जाएगी। यही है केडी पाठक जो मुझे बचा सकता है। साहब, पेपर के पैसे? हाँ, ये लीजिए। सर, जिस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं, कभी येती, कभी एलियन, तो कभी मक्खी, एक से एक अजीब और गरीब केस। मैं तो भूल गई हूँ कि नॉर्मल लोगों के नॉर्मल केसेस क्या होते हैं। वो क्या है सुना राखी, हर केस नॉर्मल नहीं होता। जब तक वो सिद्ध नहीं होता तब तक वो अद्भुत ही रहता है, अजीबोगरीब ही रहता है। नॉर्मल तब होता है केस जब हम सत्य तक पहुंचते हैं, और सत्य तक। मिस्टर, आप कौन हैं? विचित्र व्यक्ति हैं आप। मेरे ही ऑफिस में खड़े हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। वो छोड़िए, बताइए आप कौन हैं? एक मिनट। हाँ,
केडी पाठक साहब। जी मैं केडी पाठक हूँ। आप कौन? सर देखिए, मेरा नाम आलोक सान्याल है जी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। नहीं था, नहीं मैं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ सर। मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया मेरी पत्नी को, और इल्जाम मुझ पर डाला जा रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को मारा। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये शेफाली सान्याल, मेरी पत्नी, टीवी एक्टर, आप जानते होंगे सर। और ये देखिए, ये मैं हूं। ये मेरे बिल्डिंग की तस्वीर जहां मैं रहता हूं। ये मेरी कार MH04 AL 1919। अब मैं आपको कुछ और नोट्स देता हूं। इस मॉड्यूल के बारे में मैंने लिखा है। ये डायरी और कुछ चीजें हैं वो। अच्छा, ये पूरा बैग ही आप रख लीजिए। मैं ये कैमरा अपने पास रखता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। सान्याल साहब, ये अखबार में समाचार छपे हैं कि आपकी पत्नी की हत्या हुई है, जिसका आरोप आपके सर पर है। ऐसे में आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आपको पुलिस की हिरासत में होना चाहिए। सर देखिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत जल्द पकड़ा जाऊंगा अपनी इस हालत की वजह से। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये केस आप ले लीजिए। मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं पुलिस को फोन कर लेता हूँ। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर पवार, ये आलोक सन्याल जो हत्यारा है अपनी पत्नी का, मेरे दफ्तर में है। आकर पकड़ लीजिए उसे। आप उसको उधर ही बैठा करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये सावन, चल जल्दी निकल, वो आलोक सन्याल मिल गया, चल। ये किससे बात कर रहे हैं आप? पुलिस को फोन कर दिया है मैंने, वो लोग आते हो। पुलिस? हाँ। तुमने पुलिस को क्यों फोन किया? मुझे फंसा? अच्छा, तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो? हाँ, मुझे पकड़वाना चाहते हो? तुमने सब मिले हुए हो? अरे क्या व्यवहार है? सुनो, मैंने अपनी पति का खून नहीं किया। मैंने नहीं मारा अपनी पति को। किसने मारा अपनी पति को? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो। आलोक, स्टॉप। आलोक, ये भी कैसा अजीब आदमी है, खुद पुलिस बुलाता है और भाग जाता है। What clients come to this office, KD? something's wrong with him. अबे पीटी उषा का भाई है क्या? कहाँ गायब हो गया? इंस्पेक्टर साहब, ये अंधेरी जाने का रास्ता। पहले टिकट ले, फिर अंधेरी। अजीब आदमी, कुछ याद नहीं। कुछ याद आता है तो भूल जाता है। वो फिल्म नहीं थी जिसमें, अरे क्या नाम है, रजनी? रजनी नहीं, गजनी। हाँ पाठक जी, आमिर खान वाली ना। उसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है, वो सिचुएशन फिल्मी थी और ये महाफिल्मी। ढोंग कर रहा है साला, दो हाथ उल्टे पड़ेंगे ना, सब याद आएगा। तुम डॉक्टर हो क्या? तुम कैसे कह सकते हो? केस पढ़ेंगे तो आप भी यही कहेंगे। फुल्ली कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है ये। अपनी बीवी के मर्डर के केस से बचने के लिए नाटक कर रहा है। पाठक जी, आप दूर ही रहिए इस केस से।
बंद करके क्यों रखा है आप लोगों ने? क्या किया मैं यहाँ कैसे कैसे आ गया? आप कौन है? याद नहीं है तुम्हें? हम पहले कभी मिले हैं क्या? मुझे नहीं पहचानते? सॉरी, मुझे शेफाली की मौत के बाद कुछ भी याद नहीं। अंतिम बात क्या याद है तुम्हें? शेफाली को मार दिया उन लोगों ने। शेफाली को मार डाला। मैं दिल्ली गया था बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में, वहां से वापस आया। शिवाली, किसे मार दो? शिवाली, शिवाली, शिवाली उठो। जिस आदमी ने शेफाली को मारा था उसने मेरे सर पे यहाँ पीछे वार किया था। उस हादसे के पहले की पूरी जिंदगी मुझे याद है, लेकिन उसके बाद की जिंदगी मुझे याद नहीं रहती। याद आती भी है तो फौरन भूल जाता हूँ। ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? कौन हो तुम? कौन हो? मैं एक मिनट, इस चित्र पर यह लिखावट आप ही की है? ग्यारह अक्टूबर को यहीं से सब शुरू हुआ। कारबेर बोले तो? इसका अर्थ वही होता है श्रवण जो मैंने कहा कि कारवे रोड में 11 अक्टूबर को हत्या के दिन सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। जाओ पता लगाओ क्या कहानी है। योर ऑनर, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस फाइल आपकी मेज पर रखी हुई है। डॉक्टरों की जांच के अनुसार हादसे के बाद से ही मेरे मुवक्किल आलोक सन्याल को कोई भी बात अधिक समय तक याद नहीं रही। मिस्टर पाठक जी, गजनी फिल्म तो सबने देखी है। फिल्म में तो बहुत ही आसान था योर ऑनर। सबने हीरो को सर्टिफिकेट दे दिया कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। लेकिन आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, ये फिल्म नहीं असलियत है। योर ऑनर, अब तो डॉक्टर्स ने भी 100% श्योरिटी के साथ कहा है कि वो प्रूव नहीं कर सकते कि मिस्टर सन्याल को यहाँ पर मेमोरी लॉस है या नहीं। मतलब साफ है, ये सब एक ढोंग है कानून को धोखा देने के लिए, अपनी बीवी का कत्ल करके यहाँ पर सबको बेवकूफ बनाने के लिए। क्यों मिस्टर सन्याल, आपको याद होगा ना? योर ऑनर, हादसे तक का घटना क्रमांक इन्हें स्मरण है। इनके अनुसार तो फिर आपको ये भी याद होगा कि आपकी बीवी की हत्या किस गन से हुई। योर ऑनर, अगली सुबह जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो उन्हें ना तो कोई तलाक मिली जिससे इन पर हमला हुआ था और ना ही कोई तीसरा इंसान जिसने वो हत्या की। मिली तो ये गन योर ऑनर जिससे मिसेस शेफाली सन्याल की हत्या हुई थी। ये बैलिस्टिक रिपोर्ट भी है जो प्रूव करती है कि ये गन मिस्टर सन्याल ने ही चलाई थी। एंड नॉट जस्ट दैट योर ऑनर, साथ में फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी है, ये लीजिए, जो ये प्रूव करती है कि इस गन पर मिस्टर सन्याल के फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। और क्यों ना, आफ्टर ऑल ये गन उन्हीं की है मिलॉर्ड, लाइसेंस्ड वेपन। ठीक है, लिखे ले कारवे रोड। आपको पता है क्या हुआ था? चंदू पान शॉप, उनसे पूछते। हाँ भाई साहब बोलिए। मुझे एक बात बताओ,
इधर 11 अक्टूबर को, ध्यान से सोचना, 11 अक्टूबर को इधर कुछ हुआ था क्या? आपको पता नहीं है? तभी तो अपन पूछ रहे हैं, बताओ ना। अरे यहाँ एक आदमी की लाश मिली थी, उसका मर्डर हुआ था। किसकी लाश मिली थी? किसका मर्डर हुआ था? पुलिस कह रही थी कोई पत्रकार था, पता नहीं उसे किसने मारा। इंस्पेक्टर पवार को मालूम होगा, उनके पास चलते हैं। हाँ, ये गन मेरी है, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई। तो फिर आप वहां से भाग क्यों गए थे मिस्टर आलोक? मुझे याद नहीं है, मैं नहीं जानता। आलोक, तुम्हारे कथन के अनुसार किसी व्यक्ति ने तुम पर वार किया था। उस व्यक्ति को देखा था तुमने? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा था, क्योंकि वार पीछे से किया था उसने। योर कोई तीसरा था ही नहीं वहां पर, ये सिर्फ कहानियां बना रहा। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर मिस सोनाली राव को बुलाना चाहूंगी। योर तो मिस्टर आलोक, इन्हें तो पहचानते हैं ना आप हादसे से पहले? हाँ, ये मेरी सेक्रेटरी है, सोनाली राव। सिर्फ सेक्रेटरी या फिर कोई और भी रिश्ता है इनके साथ आपका? क्या क्या कह रही हैं आप? जैसे कि आपको कुछ याद ही ना हो, पिछले 2 साल से इनके साथ गहरा अफेयर चल रहा है आपका। एंड योर ऑनर, जब इनकी बीवी को इस बारे में पता चला तब इन्होंने उनका कत्ल कर दिया। पूरी बात तो बताइए। आपने आरोप तो लगा दिया, लेकिन इस आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण मैं खुद हूँ। आलोक ने मुझसे शादी का वादा किया था, कहा था वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा मेरे लिए। गलत बोल रही है ये मैंने कब कहा था तुम्हें? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कम ऑन आलोक। नहीं, लेकिन ये बात तो मेरे एक्सीडेंट से पहले की है। ये झूठ बोल रही है, झूठ। अदालत, मैं यहाँ कैसे? साइलेंस इन द कोर्ट। कौन हो तुम लोग? आलोक। कौन लाया मुझे यहाँ पर? आलोक, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं यहाँ कैसे है? मेरी बीवी को किसी ने मार दिया, शिवाली को किसी ने मार दिया। शिवाली। आलोक, धीरज रखो। तुम कौन हो? केडी पाठक। धीरज रखो। सोनाली, प्रश्न अब भी मेरा वही है कि ये जो आप कह रही हैं कि आलोक के साथ आपका प्रेम प्रकरण चल रहा था, इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? ये अंगूठी जो आलोक ने मुझे 2 महीने पहले दी थी, जाहिर है कोई इतनी महंगी अंगूठी अपनी सेक्रेटरी को, वो भी हीरे की, कोई क्यों देगा? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों देगा? आपके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ मिस्टर पाठक। जस्ट अ सेकंड। ये लीजिए योर ऑनर, इस अंगूठी का बिल। अच्छा, बिल साथ में लेकर आइए। जरा बड़ी प्यारी अंगूठी है सोनाली, आपको आपत्ति ना हो तो जरा निकट से देख लूं मैं। या श्योर। अच्छा, विचित्र बात है। विचित्र इसलिए क्योंकि जब भी हम अंगूठी बनवाते हैं तो जिस उंगली पर वो अंगूठी पहनी जाने वाली हो, उस उंगली का नाप लेकर के उस नाप के अनुसार अंगूठी को बनवाया जाता है ताकि वो फिट हो। लेकिन आपकी उंगली पर तो ये अंगूठी फिट नहीं हो रही, तो संभव है कि आप आलोक जी की इस स्मरण शक्ति को खो देने का लाभ उठा रही हैं और ये अंगूठी जो है ये इनकी पत्नी जी की रही हो और आप झूठ बोल रही हैं कि इनकी पत्नी जी की हत्या करने के बाद ये अंगूठी संभवतः आपने छुड़ा। क्या कह रहे हैं आप? मैं डाइट पे हूँ और मेरा वजन कम हो गया है। अच्छा, आप डाइटिंग कर रही हैं, तभी अंगूठी ढीली है आपकी कहानी की तरह। ऋत्विक सिन्हा नाम था इस आदमी का।
जिसे 11 अक्टूबर को कारवे रोड पर किसी ने गोली मार दी। किसने मारी? छानबीन जारी है। अफसोस इस मर्डर केस का कोई आई विटनेस नहीं मिला। वैसे आलोक सन्याल का इस केस से क्या लेने देना? पवार साहब, अपन लोगों को पता रहता पूरा आपके पास आता नहीं आता ना। अपन लोग इसीलिए आपके पास आए क्योंकि अपन लोगों को भी जानने का है। मुझे नहीं लगता आलोक सन्याल का कुछ होगा। वो तो गया लंबे के लिए, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ है। हाँ, वैसे भी केडी ने बहुत बड़ी गलती की। बोले तो अपन लोगों को काम पे रख के उसका केस हाथ में लेके। नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है ये अंगूठी तो मैंने अपनी पत्नी शेफाली के लिए कर दी थी। तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? तो फिर आप ये कैसे समझाएंगे मिस्टर सन्याल कि ये अंगूठी आपकी बीवी की उंगली से आपके प्रेमिका की उंगली में कैसे आ गई? ये याद है आपको या फिर आप ये भी भूल गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, मैं समझाती हूं। योर ऑनर, 11 अक्टूबर की रात को इनकी बीवी ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया, क्योंकि उस रात उन्हें इस अंगूठी का बिल इनकी अलमारी से मिला था। आलोक, ये क्या है? ये अंगूठी तुमने किसके लिए खरीदी है? देखो शेफाली, इसका मतलब है तुम्हारे और सोनाली का अब तक। वो ये छोड़ूंगी नहीं मैं उस जान को। शेफाली, शेफाली, पागल मत बनो तुम। शेफाली, जो कुछ कहना तुम मुझसे कहो। सोनाली से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, समझी तुम? क्यों आलोक, क्यों? Why? You want to know why? Because I don't love you anymore. मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता हूँ शेफाली। चलिए जाओ मेरी जिंदगी से। ये सब इतना आसान नहीं है आलोक। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, करियर सब कुछ छोड़ दिया। And now you forget me, जाने how dare you? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे छोड़ दो। Oh, you'll shoot me? Come on, shoot me. Shoot me. Shoot me, baby. Come on. Shoot me. Come on. अब तुम देखो। गुड बाय शेफाली। सोनाली डार्लिंग, मार दिया मैंने शेफाली को। क्या? अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक बात याद रखना तुम, जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा वो तुम किसी को नहीं कहोगी। क्या बात है मिस पुरी, क्या बात है। आप तो बहुत समझदार हैं। तो कृपया मुझे भी समझाइए कि अगर आलोक ने ये हत्या की तो आपके मेज पर योर ऑनर मेडिकल रिपोर्ट रखे हुए हैं, उसके अनुसार आलोक के सर के पीछे वार किया गया था। ये समझाइए ना मिस पुरी कि कोई व्यक्ति अपने ही सर के पीछे वार कैसे कर सकता है और क्यों करेगा ऐसा? गुड क्वेश्चन मिस्टर पाल। लेकिन अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वो लोहे की सलाख उस घर में मिली क्यों नहीं? योर ऑनर, उस वक्त घर में सिर्फ 2 ही इंसान थे, आलोक और शेफाली, और एक ने दूसरे का कत्ल किया। सिंपल। मिस्टर आलोक ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया ताकि वो अपनी प्रेमिका के पास जा सके। And also it is evident कि उन्होंने किसी चीज या पत्थर से अपने सिर के पीछे वार किया ताकि सबको लगे कि वहां कोई तीसरा मौजूद था। सिंपल मिस्टर पाटिल। योर ऑनर, नॉट सो सिंपल एंड नॉट सो एविडेंट ऑल्सो। पूरी संभावना है कि कोई तीसरा व्यक्ति वहां उपस्थित था जिसने आलोक के सर पे वार किया और वो लोहे का सलिया वो स्वयं अपने साथ ले गया। योर ऑनर, इस समय आलोक के साथ वार्तालाप करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये वार्तालाप करने की अवस्था में नहीं है। इस कारण मैं इनके मित्र एवं बिजनेस पार्टनर कुशल जी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। कुशल प्लीज हेल्प मी। किसी ने मेरी पत्नी को, शेफाली को मार दिया। आलोक, मैं आपको इस समय स्मरण करा दूं कि अदालत है। आपको यहाँ लाया गया है क्योंकि आपके सर पर हत्या का आरोप है। मेरा नाम केडी पाठक है, मैं आपका वकील हूँ और अदालत में केवल वकील को दलील रखने का अधिकार होता है। कृपया शांत रहिए। हाँ तो कुशल जी, वर्षों से आपकी मित्रता है आलोक के साथ और भली भांति जानते होंगे आप इनके जीवन के हर छोटे मोटे पहलू को, इनका व्यवहार कैसा है इत्यादि इत्यादि। क्या आपको लगता है कि सोनाली के साथ इनका कुछ चक्कर, कोई प्रेम प्रकरण रहा होगा? कभी नहीं। इनफैक्ट मैं खुद शॉक्ड हूँ सोनाली का बयान सुनकर। और कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं, क्या लगता है आपको इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की होगी? सर, आलोक एक बहुत ही जेंटल आदमी है। वो शेफाली से बहुत प्यार करता था।
मुझसे कोई भी पूछता तो मैं यही कहता, आलोक मर्डर तो दूर की बात है, लेकिन उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकता। पर उस दिन बाद। किस दिन के बाद? उस दिन एक्चुअली रात, जिस रात शेफाली का मर्डर हुआ था। आलोक, मैंने शेफाली को मार डाला कुशल। पता नहीं क्या हुआ कुशल, हमारे बीच में लड़ाई हुई। उसने मेरी पिस्तौल निकाली और मुझे धमकी दी। मैंने वही पिस्तौल छीनकर उसे गोली मार दी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कुशल, कुछ करो प्लीज, कुछ करो। आलोक, अब मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुझे पुलिस के पास जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता, मुझे सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी मुझे। रुक तो पहले कपड़े बदल ले। कुशल, ये ले, पहले चेंज कर ले, फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। जा चेंज कर ले। आलोक, आलोक, ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। आलोक ने कारवे रोड का नाम क्यों लिखा था? यहाँ पर कुछ तो शुरू हुआ होगा। फोटोग्राफ का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी, आलोक ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, समझी ना? देख ये कारवे रोड, इतना तो ढंग से बोला कर। नहीं बोलने का अपन को, तेरे को समझ में आया ना? अपन लाइन में बहस नहीं करने का। डोंट वेस्ट माय टाइम। कारवे रोड अब हमें कौन बताएगा? जिसे सब कुछ याद होना चाहिए था उसे तो। ये आंटी, ऐसा कोई नहीं होता ना, खास केटी बॉस होता है। वेरी स्मार्ट। है ना? चलिए। केटी बॉस। आलोक मेरे घर आया, लेकिन पुलिस सरेंडर की बात सुनकर वो घबरा गया और वहां से भाग गया। कुशल, उस वक्त आलोक की कंडीशन क्या थी? मतलब सर पे कोई चोट या कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था? मेमोरी लॉस? नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल था। Your Honor, point to be noted। उस वक्त मिस्टर आलोक एकदम नॉर्मल थे, ना सर पे कोई चोट, ना ही कोई मेमोरी लॉस। तो कुशल, उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह पुलिस को बुलाया, आलोक के कपड़े हैंड ओवर किए, उसके विजिट के बारे में बताया। आई एम सॉरी आलोक, तू मेरा दोस्त है, पर तुझे बचाने के लिए मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। कुशल, मैंने शेफाली को नहीं मारा, ये बात आकर मैं तुझे कैसे बताता? Your Honor, it's a miracle। इन्हें तो सब याद आ गया। अरे आलोक जी, आपको सब कैसे याद आ गया? नहीं, आलोक जी की स्मरण शक्ति भले ही उनकी सहायता न कर रही हो, आपको तो सब कुछ याद होगा भटनागर साहब। जी बताइए कि कौन से कपड़े दिए थे आपने उन्हें पहनने के लिए? वही सूट जो अभी आलोक ने अदालत में पहना है, वो मेरा ही है। तो ये जो सूट इन्होंने इस समय अदालत में पहना है वो आप ही का है, तो स्पष्ट है कि इस सूट के अंदर से जो बरामद किया पुलिस ने वो भी आप ही का होगा। पुलिस की इनकी जेब से जो मिला वो इस समय मेरी जेब में है, मांग के लाया हूं मैं अधिकारियों से। ये क्रेडिट कार्ड आप ही का है। आपका है क्रेडिट कार्ड? आपका है? हाँ जी। ये बताइए कि आपने कपड़े तो दे दिए, आप इन्हें पुलिस तक ले जाने वाले थे, तो फिर क्रेडिट कार्ड देने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? वो हो सकता है कि कार्ड कोर्ट में रह गया हो गलती से और आलोक उसे लेकर भाग गया हो। अच्छा, आलोक उसे लेकर भाग गया, या फिर आपने जब आलोक को भगाया तब आपने उसे क्रेडिट कार्ड दिया, क्योंकि इनके जेब में उस समय इनका बटुआ तो था नहीं, क्योंकि पुलिस को इनकी जेब से इनका बटुआ बरामद नहीं हुआ, तो संभव है कि खर्चे के लिए आपने जब उसे भगाया उस समय आपने अपना क्रेडिट कार्ड दिया उसे। पर मैं आलोक को पैसे की मदद क्यों करूं? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सीरियसली मिस्टर बाथर। सीरियसली मिस पुलिस। योर ऑनर, एक क्रेडिट कार्ड का इस केस से क्या संबंध है? सच्चाई तो ये है कि मिस्टर आलोक ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है।
क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी से बहुत प्यार करता है। गलत है ये। मेरे और सोनाली के बीच में कुछ भी नहीं था। आपकी याददाश्त को मैं ताजा कर देती हूँ मिस्टर आलोक, यू डोंट स्ट्रेस, क्योंकि कितना अच्छा ढोंग रचा रहे हैं ये योर ऑनर। जस्ट अ मिनट योर ऑनर, ये देखिए, ये इनके घर पर छानबीन करने के बाद इनके पर्सनल ड्रॉर से हमें लव लेटर मिला है जो सोनाली जी ने इन्हें एड्रेस किया। बहुत सारी प्यार की बातों के साथ ये भी लिखा है कि तुमने वादा किया था कि अपनी पत्नी से छुटकारा पाओगे, और देखिए ना, पत्नी से छुटकारा भी कैसे पाया, मर्डर करके। आलोक, इस पत्र के बारे में कुछ जानते हो तुम? अरे मुझे इस पत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या? वेरी नाइस मिस्टर आलोक, वेरी नाइस एक्टिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी यही परफॉर्मेंस आपको अब सीधा फांसी के तख्ते तक लेकर जाने वाली है, क्योंकि अब बात सामने आ चुकी है। मोटिव क्लियर है योर ऑनर, इनका अपनी सेक्रेटरी सोनाली के साथ अफेयर, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बीवी का खून कर दिया योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर आलोक के जहनी हालत को मद्देनजर रखते हुए अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि शेफाली की मौत के बाद की बातें मुझे याद नहीं रहती, लेकिन शेफाली की मौत के पहले की बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा सोनाली के साथ कुछ नहीं था। देखो आलोक, अगर कुछ था भी तो सच सच बता दो। मुझसे कोई बात छिपाने से तुम्हारा लाभ नहीं होगा, हानि होगी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं मेरा सोनाली के साथ कुछ नहीं था, कुछ नहीं। एक मिनट, मैंने शेफाली के हाथ में एक लेटर देखा था, वैसे ही येलो कलर का लेटर। कहाँ देखा था? शेफाली के हाथ में। शेफाली के हाथ में? कौन हो तुम? हाँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे शेफाली को मार दिया उन लोगों ने। शेफाली को मार डाला उन लोगों ने। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं। अरे कार्वे रोड पर जिस जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था, उसका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन पुस्तक में लिखा है कि जिसने मेरी पत्नी की हत्या की है उसी ने मेरे सर के पीछे वार किया था। बॉस, अपुन को लगता है, ऐसा अपुन को फील होता है कि हो सकता है ये सब नाटक हो। उसको कुछ बीमारी नहीं, सब नाटक कर रहा है। देख, उसकी बीमारी असली है या नकली है तो पता नहीं, लेकिन उसके सर के पीछे जो चोट लगी है वो तो असली है। आलोक का जख्म असली है सर, लेकिन उसकी कहानी झूठी है। सर, मैं धीरेन वासु। कमाल करते हैं, आपको कौन नहीं जानता धीरेन बाबू। अब तो वो शेफाली के साथ जो धारावाहिक आती है आपकी, उसमें मुख्य पात्र करते हैं आप। बहुत प्रसिद्ध धारावाहिक है भारत में। कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मिस्टर पाठक, वैसे तो मेरा इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है, बट आपकी एक जरूरी गलतफहमी को दूर करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। कहिए ना। सर, आलोक ने बार बार कोर्ट में एक बात कही है कि उसका और सोनाली का कोई अफेयर नहीं था। सर, लेकिन शेफाली ने मुझसे कुछ और ही कहा था। उस दिन शूटिंग के दौरान। शेफाली, क्या बात? आज तुम अपने सारे सीन्स इतनी लो एनर्जी में कर रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शेफाली, बात क्या है? प्लीज बताओ।
आलोक का अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? मुझे उसके कबर्ड में उसकी सेक्रेटरी का लव लेटर मिला और साथ में एक अंगूठी की रिसीट। Just don't know what to do. I really hate this man. मैं उसके लिए सीरियस हो रहे थे और उसने मेरे साथ किया। शिफाली, just calm down, please. नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। I just won't leave him. उसे उसके किए की सजा मैं देकर आऊंगी। ये बात आप अदालत में बोलेंगे? सर, आपसे ऑनेस्टली कहूँ तो मैं यहाँ से सीधा प्रोसिक्यूशन के ऑफिस ही जाऊँगा। मेरा ज़मीर मुझे चुप रहने की इजाज़त नहीं दे रहा है। आई नो कि मेरे इस बयान से आपके इस केस में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, आपका केस हल्का भी हो सकता है, बट सर आई होप कि यू अंडरस्टैंड। कोर्स आई डू। करिए जो आपको उचित लगता है। टेक केयर। थैंक्स फॉर कमिंग। सर क्या सोच रहे हैं? इस केस से विड्रॉ कर ले? नहीं, क्यों? इसे जो बोलना था इसने बोला, आवश्यक नहीं कि इसने जो बोला वो सत्य हो। फिर आलोक ने जो बोला था उस पीले कागज के बारे में शेफाली का नाम भी लिया था। संभव है कि वो पीले कागज का पैड वहीं कहीं हो। उनको ना ग्लव करने का होता ही। हाँ छोकरी हो गई तेरा, तो चल शुरू करते काम। हाँ 1 मिनट, अगर एक भी सबूत तुम दोनों ने गमाया या खोया, अंदर कर दूंगा। बहुत बढ़िया। अपन जाता है। चल 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 यहाँ से चल। अरे क्या भगवान साहब, अपन ना ट्रस्ट करो, ट्रस्ट, ठीक है ना? अपन शुरू करता है काम आराम से। हाँ लेडीज परफ्यूम आहे मला माहित आहे पवार साहेब। क्या पवार साहब, अपन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चेक करेगा ना। अरे बाबा, ए बाबा, तोड़ेगा क्या? अरे नहीं पवार साहब, ये रखो ना। ये रहा, ये लो राइटिंग पैड। दिखा दिखा दिखा, अपन को दिखा। 1 मिनट। अरे पवार साहब दो ना, अपन को दो ना। अरे इसमें कुछ नहीं, मर्डर। अरे मर्डर थोड़ी इससे हुआ पवार साहब, ये तो ऐसा डायरी है, बकवास है। दो ना सर प्लीज। 1 मिनट, मुझे देखने दो। मुझे नहीं लगता इस केस से इसका कोई लेना देना है। उनको भी यही लगता है। नहीं अपन फिर भी। बॉस बॉस बॉस, क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं लिखेला उसमें। मैं अक्सर कहता हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा होता नहीं। हो सकता है यहाँ जो नहीं दिख रहा वही हो। नहीं दिख रहा था वो अब दिख रहा है। MH02DF3333, ये तो किसी गाड़ी का नंबर है। गाड़ी का नंबर है। ये हैंडराइटिंग या तो शिफाली की हो सकती है या आलोक की। आलोक की तो नहीं है। सुनना, तुम्हें काम करो, शिफाली की हैंडराइटिंग से हैंडराइटिंग मैच करो। तो पता लगा गाड़ी किसकी है। अपन करेगा ना, लेकिन अपन बहुत कंफ्यूज हो गया है बॉस। ये गाड़ी का नंबर और केस का क्या संबंध है, कनेक्शन क्या है बॉस? वही तो पता लगाना है। ढक्कन दूर की सजा है आपकी। हाँ मिस पुरी, अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? You're always there in my mind. तो सोचा आपको कॉल करके मैं एक पूरी खबर दे दूं कि आप केस बहुत बुरी तरीके से हारने वाले। मैं ये केस हारने वाला हूँ? अच्छा, क्यों ऐसा आपको लगता है? बस ये समझिए कि ऐसा सबूत है जो आपके केस का ताबूत बन सकता है। The end.
चलिए, कल अदालत में मिलती है। टेक केयर। सी यू सून। आलोक जी, ये वही लोहे की सलाख है ना जिसे आपने अपनी बीवी को बचाने के लिए उठाया था, लेकिन फिर कातिल ने इसी सलाख से आपके सिर पे वार किया? जी। वेरी नाइस। चलो एटलीस्ट कुछ तो आपको याद है। योर ऑनर, इनके घर के बाहर एक टूल शेड है जहां पर ये लोहे की सलाख बहुत सारे पत्तियों के नीचे मिली, इसीलिए पुलिस को पहली जांच में ये वहां पर रिकवर नहीं हुई। और अगर मिस्टर आलोक की कहानी सच्ची होती तो इस लोहे की सलाख पर 2 लोगों के उंगलियों के निशान होने चाहिए, एक मिस्टर आलोक के और दूसरे उस तीसरे के जिन्होंने इनके हिसाब से इनकी बीवी का खून किया। फिंगरप्रिंट की जांच के हिसाब से योर ऑनर 2 फिंगरप्रिंट्स इस पर जरूर मिले, एक मिस्टर आलोक के और दूसरे इनके बीवी शेफाली की, यानी कि तीसरा कोई था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है और उस रात क्या हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ। योर ऑनर, उस रात इनके और इनके बीवी के बीच में इनके अफेयर को लेकर गर्मा गर्मी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। शेफाली, शेफाली, सुनो, क्या करती हो? अब कहानी एकदम स्पष्ट हो चुकी है योर ऑनर। जी नहीं, पूरी क्या है कि मेरे मन में अब भी संकोच है। आपके कहे अनुसार, इस कहानी के अनुसार आलोक के माथे के पीछे चोट लगी थी और वहां भंडारी साहब का कहना है कि इनके माथे पे कोई चोट नहीं थी जिस समय वो मिलने गए थे उनसे। तो मिस्टर पाठक, जी जी, चोट थी, चोट थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी वजह से इन्हें मेमोरी लॉस हो जाए। अच्छा, चोट थी लेकिन इतनी गहरी नहीं थी कि इनकी याददाश्त चली जाए और इतनी गहरी भी नहीं थी कि कुशल भंडारी साहब उसे देख सके। अपने मित्र के सर पर चोट उन्होंने नहीं देखा। अब आलोक, आलोक से पूछने से पहले मिस्टर पाठक, इफ यू डोंट माइंड, योर ऑनर, मैं यहाँ पर धीरेन्द्र जी को बुलाना चाहूंगी जो एक बार फिर यहाँ पर स्पष्ट कर देंगे कि सोनाली और आलोक के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग अफेयर चल रहा था। अब ये केस एकदम पानी की तरह साफ हो चुका है कि सोनाली और आलोक का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से इनकी पत्नी के साथ उस रात लड़ाई हुई। उसके बाद इन्होंने उसकी हत्या कर दी। ढोंग रच रहे हैं ये, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। पुरी, क्यों आप इतना हमेशा उत्तेजित होती है? आलोक, ये बताओ कि धीरेन को जानते हो तुम? धीरेन? कौन धीरेन? जो सामने कटघरे में खड़ा हुआ है, शेफाली का सह कलाकार। शेफाली? कौन शेफाली? ऑर्डर, ऑर्डर। आलोक, शेफाली तुम्हारी पत्नी थी जिसकी हत्या हो गई, जिस आरोप में तुम्हें यहाँ लाया गया अदालत में। तुम्हें तो हादसे के पहले का सब कुछ याद था। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? Who am I? कौन हूं मैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से फुल टाइम मेमोरी लॉस हो गया है इन्हें तो। योर ऑनर, दिस इज अ होपलेस थिंग। क्यों मिस्टर पाठक, अब क्या करेंगे आप? योर ऑनर, अब ये केस एकदम पानी की तरह साफ हो चुका है कि सोनाली और आलोक का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से इनकी पत्नी के साथ उस रात लड़ाई हुई। उसके बाद इन्होंने उसकी हत्या कर दी। कौन शेफाली? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से फुल टाइम मेमोरी लॉस हो गया है इन्हें तो। क्यों मिस्टर पाठक, अब क्या करेंगे आप? आलोक, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ने के कौन आलोक? कौन? देखिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? ये सब क्या है? और ये क्या है? ये निशान क्या है?
योर ऑनर, मुझे लगता है कि आलोक की इस समय दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है। योर ऑनर, मैं आग्रह करता हूं अदालत से कि कुछ समय के लिए कार्यवाही को यहीं स्थगित कर दिया जाए। इसकी मानसिक स्थिति तो अब सजा मिलने के बाद ही ठीक होगी। और अब ये हाथ से केस को जाता हुआ देख रहा है तो इसने नया गेम प्लान शुरू किया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? योर ऑनर प्लीज। यह अदालत मिस्टर आलोक के जहनी हालत को मद्देनजर रखते हुए अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। देखिए, MRI रिपोर्ट से ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई कि इनकी याददाश्त कितने लेवल तक गई। हो सकता है कि लौट आए या फिर ऐसे ही रहे। सर, ये डॉक्टर कह रहा था कि मैंने अपनी बीवी को मार डाला। अगर ये बात सच है तो आप ये केस छोड़ दीजिए। अब छोड़ दीजिए केस, मुझे फांसी होने दीजिए सर। एक इंसान जो अपनी बीवी की हत्या कर दे, उसे जीने का कोई हक नहीं है। उसे फांसी हो जानी चाहिए। आलोक, अदालत में यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या की। मैं नहीं मानता कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या की, इसलिए धीरज रखो। ये कुछ सबूत है जो तुमने इस केस के शुरू होने से पहले इकट्ठा किया। जरा देखो, अगर कुछ याद आता हो तो। I'm sorry, सर। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अपनी बीवी को मार डाला। तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आ गया? यहाँ क्यों रखा मुझे? आलोक, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।